हरे कृष्णा आप सभी लोगों को। तो आज मैं कुछ आपको यूनिक बना के दिखाने जा रही हूँ। ये मेरे पास ब्लैक कलर का मिट्टी का लोटा है जिस पर मैंने ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट कर दिया है बहुत अच्छे से। और आप देखिए ये पूरा का पूरा हमने अच्छे से ये पूरा पेंट हो चुका है। अब बात ये है कि हम इसका एक्चुअली बनाने क्या जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोगों के जो घर के दरवाज़ों पे एक मूर्ति काइंड ऑफ टंगा रहता है जिनकी बड़ी बड़ी आईज़ होती हैं। मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देती हूँ। ये आपने ये वाले तो देखा ही होगा, ये सबके घरों में लगे रहते हैं ऑलमोस्ट, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखते हैं ये। तो चलिए मैं इस लोटे पे आपको उनका मुख बना के दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम इस आकृति को अपने घरों के दरवाजे पर लगाते क्यों हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं इसकी कहानी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर कालनेमी का आतंक पूरे राज्य में फैला हुआ था। वह न केवल निर्दोष लोगों को सताता था बल्कि देवताओं को भी चुनौती देता था। उसकी काली शक्तियाँ इतनी प्रबल थीं कि कोई भी योद्धा उसे हराने में सक्षम ही नहीं था। राजा विक्रमादित्य जो न्यायप्रिय और पराक्रमी भी थे, इस संकट से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने बहुत गहरे तप में लीन हो गए थे। उन्होंने माँ दुर्गा की घोर आराधना करी थी और उनकी कृपा से दिव्य शक्ति प्राप्त की। माँ ने उन्हें बताया कि असुर को हराने के लिए केवल उसका प्रतिबिंब ही उसका नाश कर सकता है। युद्ध के दौरान राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से एक विशेष दर्पण तैयार कराया और उसे कालनेमी के सामने कर दिया। जैसे ही असुर ने अपनी ही प्रतिबिंब को देखा, वह स्वयं की ही दुष्टता और व्यवता से डर गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था और वह वहीं भस्म हो गया। तब से यह परंपरा स्टार्ट हुई कि अब घरों में और मंदिरों के द्वारों पर भयावह असुर की छवि लगाई जाती है। यह प्रतीक है बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए होती है। यह द्वार पर लगी हुई असुर की आकृति हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित ही होता है। तो अब हमने कहानी तो पूरी सुन ली, पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अनंतः विनाश का कारण ही बनता आया है हमेशा से ही। अहंकार और अत्यधिक घमंड पतन की ओर ले जाते हैं। यह कहानी हमें विनम्रता, न्याय और सही मार्ग पर चलने का महत्व भी समझाती है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह अपनी ताकत गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है, उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, समाज में हाहाकार फैला रहा है, तो उसे अंत में हार का सामना करना ही पड़ेगा, उसको मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। तो हमें घमंड और अहंकार को छोड़ के सच्चाई और भले कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। तो होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हम घर के दरवाज़ों पे ये जो असुर की आकृति है ये अब क्यों लगाई जाती है और इसका महत्व क्या है लगाने में, और आपको इसकी पीछे की भी पूरी स्टोरी अच्छे से पता चल गई होगी। तो आप सभी लोग भी अपने घरों में ये असुर की आकृति ज़रूर लगाएं, घर में अच्छी सुख शांति बनाएं। तो ये मैंने पेंट कर लिया है, ये हमने नज़र बट्टू बना लिया है जिसको हम कहते हैं नज़र ना लगने वाली, जो गेट पे हम लगाते हैं। तो फाइनली ये पूरा का पूरा कंप्लीट है और इसे आप अपने जो भी हम घर खड़ा करते हैं तो सरिया वगैरह या किसी भी डंडे पे आप ऐसे करके टिका सकते हैं इसको। और ये पूरी अच्छी तरीके से तैयार है। मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग ज़रूर बताना कि आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ख़रीदने से अच्छा है अगर आपके घर में कोई मटका पड़ा हो या कुछ भी जो आपके यूज़ में नहीं आ रहा हो तो उसको आप पेंट करके और ये चीज़ अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।